ओम नमो वैरियाणं ओम नमो वैरियाणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो वज्रायाणं ओम नमो लोहे सर्वेशाहुणं ओम नमो सर्वेशाहुणं ओम नमो लोहे सर्वेशाहुणं ओम नमो सर्वेशाहुणं। सभी ने जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए प्रथम तीर्थ नाइट श्री आदिनाथ भगवान की बोलिए 1008 चंद्र भगवान की परम सुख विदाता श्री वासुदेव भगवान की परम सुख को देने वाले 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जगत गुरु श्री पार्श्वनाथ भगवान की अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की 1452 बड़घरों की परम पूज्य गुरु आचार्य श्री श्रीमती सागरी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री श्री विवेक सागरी सागरी महाराज की संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव श्री श्री विवेक सागरी महाराज की तीन कामनापूर्ण महाविराजों की परम पूजनीय धर्मरक्षिका आरिका श्री भगवान विपुलमती माता जी की करुणामयी हिंद धर्म की आप काफी दिन से प्रवचन सुन रहे हैं। प्रवचनों के माध्यम से हम अपनी बात को आप तक पहुंचाते हैं और आप अपनी बात को भगवान तक कैसे पहुंचाते हैं आपको पता है। आप जब पूजन करते हैं, पूजन करते समय आप भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, एक एक बात भगवान से कह देते हो। भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो प्रभु तक पहुंचा देती है। क्या कहा है? भक्ति में वो शक्ति है जो प्रभु को बुला लाती, भक्ति की शक्ति को दुनिया न समझ पाती। समझ नहीं पाते हैं, बात सब कुछ कह देते हैं। क्या कह देते हैं? भजन में क्या कह दिया है? पारश रे तेरी कठिन लगा दिया। भगवान तक नहीं बोला, भगवान से एक मित्र की तरह भगवान को पुकार लिया है। क्या कहा है? पारस रे तेरी कठिन डगरिया किसे विधि पाऊं दर्शन तू मेरा। इतनी बड़ी बात कह दी, भगवान को भी डर में पुकार लेती है। भक्ति में व्यक्ति अंधा हो जाता है, पागल हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो देता है और भगवान को अपना सब कुछ मान बैठता है। और जब वह भगवान का हो जाता है तो भगवान कहते जी मेरा हो गया तो मुझे इसका होने का कोई देर नहीं है। अपने यहाँ पर ईश्वर को करता धरता नहीं कहा। जैन संस्कृति में, जैन पद्धति में भगवान को करता धरता नहीं कहा, लेकिन जैन संस्कृति ईश्वर पर अगाध श्रद्धा रखती है, परमात्मा की भक्ति पर अगाध श्रद्धा रखती है। वह समझती है, हर भक्त समझता है कि हम भगवान से जो प्रार्थना करेंगे भगवान हमारी उस प्रार्थना को जरूर सुनेंगे। सबके मन में विश्वास है कि जो मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ वह भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। आप पूजा में क्या कहते हो? नदी का पूजा में शुरू में नदी विताओं की सदा जो भक्ति से अर्चा करे, फिर उसके बाद सर्वशीति पाएकर शिव कामता। क्या कह दिया? नौ रिद्धियां सिद्धियां नवकांता, और बाद में क्या कह दिया? मोक्ष मिलता है। मतलब सब कुछ कह दिया आपने। आप छोटी मोटी चीज नहीं मांगते कि मैं घर दे दो, बिल्डिंग दे दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। कि आप
टोटे का व्यापार करते हैं। टोटे का व्यापार होता है, आप जब भगवान के पास आए, आपने एक विधान बचाया और विधान के पीछे कह दिया कि भगवान ये विधान में अपनी लड़का की शादी के लिए करता है, बस बिक गया विधान। क्या हो गया? बिक गया विधान। बिक गया तो फिर उसकी कीमत लग गई। मिल रहा था सुमेरु के समान फल, एक मुट्ठी राई में निपट गए। मतलब व्यापारी वही होता है जो चारों ओर से लाभ ले। तुम्हारे भगवान तुम्हें सब कुछ देने वाले हैं, सब कुछ। इतना ही नहीं, सुख संपत्ति सब कुछ, पुत्र का सुख है, धन संपत्ति का सुख है, परिवार बांधव का सुख, उसे तीनों लोगों की सभी सुख संपदाएं प्राप्त होती हैं। छोटी मोटी बात तो एक तरफ है। चक्रवर्ती की संपदा इंद्र शरीर के भोग व्यू से छोटी सी, थोड़ा सा ध्यान मात्र करने से, भगवान की भक्ति मात्र करने से मिल जाता है। लेकिन हम मूर्ख प्राणी अपनी आकांक्षाओं को रख करके भक्ति को तोल देते हैं। भक्ति को तोला नहीं जाए, कामना रख करके पूजा ना की जाए, लेकिन भगवान से सारी बात तो कहो। कैसी कहो? ये भगवान मैं सुखी रहूं, संपन्न रहूं और स्वस्थ रहूं, मेरे घर में दिन दूना रात चौगुना मंगलाचार जैन धर्म का नित्य मंगलाचार। आपने मांग क्या क्या लिया? मैं सुखी रहूं, तो सब तरह के परिवार में सुख रहेंगे, बच्चा बच्ची लड़का लड़की सबकी शादी होगी और अच्छी पुत्र पुत्रियां भी होंगे, नाती पोता भी अच्छे होंगे। और आपने क्या मांग लिया? सुखी रहूं। फिर क्या कह दिया? स्वस्थ रहूं। तो स्वस्थ रहोगे तो आरोग्य काया रहेगी, तो घूमोगे फिरोगे, भगवान की भक्ति करोगे, तीर्थों की वंदना करोगे, दीन दुखियों की सेवा करोगे। फिर आपने क्या मांगा? संपन्न रहूं, तो करोड़पति रहोगे। छोटी मोटी चीज क्या मांगी? 2-4 किलो हमें 10 लाख दे दो, 25 लाख दे दो, 50 लाख दे दो। उससे होना क्या है? 10-25 लाख से कुछ नहीं होना है। यहाँ तो सुमेरु के समान ढेर लग जाए संपदा के, तो हम लाखों जीवों का कल्याण करें। देखो, आप उतनी चीज मांगते हो बस जितने में काम चलता है, लेकिन इतनी चीज क्यों नहीं मांगते हो कि पूरे विश्व का कल्याण हो जाए आपके द्वारा? समझ रहे हो कि नहीं? आपके नगर में 1000 साधु भी आ जाए तो आप अपनी दम पे पूरा चौका लग जाए, आपकी पाटा की कमी नहीं रहे, आहार पानी लोगों की सबकी हर चीज की व्यवस्था आपसे ही हो जाए, तो और कितने लोगों को आप करुणादान में वस्त्र, धन, रुपया, पैसा, बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनवा लो, आलीशान जिन प्रतिमाएं विराजमान कर लो। जब होगा तभी तो करोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब जब होगा तभी करोगे। श्री भगवान की तीव्र भक्ति करो, निष्काम करो, मांग करके नहीं, अपने आप आएगा। कैसे आएगा? इस प्रकृति में बड़ी व्यवस्था है, इस प्रकृति की बड़ी व्यवस्था है। आप केवल भक्ति करते जाइए, भक्ति करते जाइए, लेकिन शुद्ध मन से। ऐसा नहीं दिखावटी नहीं, क्रोध कसाय नहीं, मान कसाय नहीं। काफी लोग क्या करते? 10 लाख चढ़ पर बात ऐसे खूब बढ़ चढ़ करके पूजा करते हैं, खूब बढ़ चढ़ करके दूसरों को डिस्टर्ब कर करके दिखा करके। एक नारियल की जगह 5 नारियल चढ़ाते हैं एक दूसरे को दिखा करके। आप क्यों नहीं देते हो? भदैया बन के रह जाते हो। भादों के महीने में पूजा करने आ गए तो भदैया हो गए, और सदैया तो बहुत ही कम होते हैं। सदैया जानते हो, जो सदा पूजा करने वाले बहुत कम होते हैं। और लड़ाइया मरैया, लड़ाइया जब मंदिर में लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई की कहा सुनी हो जाए, 14 के दिन आनंद, 14 के दिन मंदिर में लड़ाइयाँ हो जाती है, जबकि उसे तो शांति होना चाहिए। और मरैया कब आते हैं? जब कोई गुजर गया, कोई के बैठे में आ गए भगवान को दर्शन करा करके। ऐसे लोग को तो बताइए जीवन में कैसे सदाबहार होगा, कैसे जीवन सुखमय होगा? आप भगवान की भक्ति को समझ ही नहीं पा रहे कि भगवान की भक्ति को रोज करने की है। सुबह दोपहर शाम, सुबह की पूजन, सुबह की भगवान की आराधना सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है, दोपहर में करने
करने वाली, सुख संपदा देने वाली, शांति भक्ति मोक्ष को देने वाली है। इसलिए तीनों काल भक्ति करना चाहिए। तो कान पे बैठे हो वहां पर भी हृदय से प्रभु को नमस्कार कीजिए। जब कुंद मुनिवर इस भरत क्षेत्र में बैठ करके विदेश क्षेत्र में बैठने वाले श्रीमंत स्वामी को नमस्कार करते हैं, वहां से आशीर्वाद आ जाता है, तो क्या हम भगवान को यहाँ बैठ करके नमस्कार करेंगे तो सिद्धाला तक हमारा नमस्कार नहीं जाएगा? जरूर जाएगा। भगवान को दूरदर्शन भी कहा है, टीवी को दूरदर्शन नहीं कहा है। भगवान का एक नाम आया है ओम दूरदर्शनाय नमः। आप दूर से ही दर्शन देने वाले हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को मेरा भाव सहित नमस्कार है। आपने जितने बार नमस्कार करते गए, जैसे आपका मन, काफी लोग कहते मेरा मन चलायमान है, सभी का मन चलायमान है। इस मन को काम देना है तो आप कहिए नमो रिहंता, नमो सिद्धार्थ, नमो आर्या, नमो ज्ञान, बोलो ईश्वर हे अर्जुन जी नमस्कार। फिर माला करने लग जाओ, काम देते जाओ और माला करते जाओ। हिंदी में बोल दो, हिंदी में क्या बोल दो? हे प्रभु तुम्हें नमस्कार। बस तो माला चलती रहेगी। एक बार सोचिए कि मैंने सारा जीवन परिवार के लिए कर दिया, सारा जीवन लड़ाई झगड़ा में व्यतीत कर दिया, सारा जीवन इनकी बुराई देखने में उनकी बुराई देखने में कर दिया, कभी अपनी बुराई देखने में किया? थोड़ा सा जीवन था तेरे मेरे में खो दिया, अपने लिए क्या बचा रखा है? कुछ नहीं। तात्पर्य कि दूसरों के सुधारने में तुमने सारा समय लगा दिया, थोड़ा अपनी आत्मा को सुधारने में समय लगाए, अपनी आत्मा को समझे और परमात्मा की भक्ति करें। जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है वह दिन गुना रात चौगुना करता है। जंगल में रहने वाला महलों में रहने लग जाता है, महलों में रहने वाला रोड पर खड़ा हो जाता है। क्या कहा है? एक गरीब के घर में जन्म लेना मैं धन्य समझता हूं। ध्यान से सुनना, मैं गरीब होना पसंद करता हूं लेकिन एक चक्रवर्ती होना नहीं। किस अपेक्षा से? एक गरीब है, वो दिन रात भगवान की पूजन भक्ति करता है मन लगा करके, तो कब ना जाने वह प्रभु से मिल जाए, तो वह गरीब होना सार्थक। लेकिन एक चक्रवर्ती की संपदा है, 6 खंड का अधिपति है, लेकिन भगवान की भक्ति में उसका एक भी मन नहीं है, समय भी नहीं है, ना उसके पास समय, केवल बस लाओ इकट्ठा करो, लाओ इकट्ठा करो, ये लाओ वो लाओ, बस इकट्ठा करने में ड्यूटी लगी, परमात्मा से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा चक्रवर्ती पद पाना भी क्या है? बेकार है। तो यही जिनेन्द्रिय की भक्ति में क्या कहा है कि अध्याभव सफलता में नद्यस्य देवत्वदीर चरणा बुझ बीच रहे आधत्य लोक तिलकम प्रतिभासिते में संसार वाटी नयम चुलिकम प्रमाण। हे भगवान, आपका दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आज मैंने जान लिया कि मेरा जन्म मरण चुल्लू भर जीवन के समान है। कैसे? एक चुल्लू भर अपन अंजलि में जल लेते हैं तो कितना ठहरता है, शीघ्र ही हाथ से गिर जाता है। तो जो हम आपका दर्शन कर रहे हैं, इस दर्शन का फल मुझे बहुत अच्छा मिलेगा, मेरी मुक्ति होगी, मेरा जीवन सफल हो गया, मेरे नेत्र सफल हो गए। ये नेत्रों को पाना भी सार्थक हो गए कि मौन मुद्रा क्या कहती है? ना हिलते हैं, ना डूबते हैं, ना कोई जी मरता है, ना खाना पड़ता है, ना कमाना पड़ता है, ना झूठ बोलना पड़ता है। इनकी शांत मुद्रा ही हमको शिक्षा देती है कि शांति से ही आप कर्म पर विजय प्राप्त कर सकते हो, साधना से ही परमात्मा बन सकते हो। तो ये भक्ति प्राणी जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, अतुल सिद्धा के साथ में एक कोटेशन लिखा है। क्या लिखा है? कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती। आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए। सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं होती, सफल होती है, लेकिन वह प्रार्थना रोज हो, सच्चे मन से हो, केवल ऊपर शब्दों से ना हो, मन में भी हो, वचन में भी हो, तब हमारी साधना का फल, हमारी प्रार्थना का फल मिलता है। तो ये भली प्राणी, अभी तक तो हमने बहुत सारी पूजाएं की, बहुत सारी भक्तियां की, लेकिन फिर भी हम उसको प्राप्त नहीं कर सके।
तो अपनी कमियां देखना प्रारंभ करो कि हम कितने परमात्मा से जुड़े, मैंने कितने मन से भगवान की पूजा की, कितना मन लगा करके मैंने प्रभु की आराधना की, क्या मैंने दान पुण्य किया। तो ये भक्ति प्राणियों, सच्चे मन से की गई पूजा आपको जरूर सफल करेगी। जिन्हें देव की भक्ति संपूर्ण सुखों को देने वाली है। जब अंजन जैसे पापी को उतारा है और किसको उतारा है, एक से बढ़कर एक बुद्धि सुधर गए, पापी लोग सुधर करके मोक्ष चले गए। व्यसनी, विद्युत चोर, आपने विद्युत चोर के बारे में सुना? एक विद्युत चोर था, रोज चोरी करने जाता था, तो चोरी करके बहुत सारा धन पैसा लाता था, खुद खाता था, अपने ग्रुप को खिलाता था और बचा कुचा जनता में बांट देता था, गरीब लोगों को बांट देता था। ऐसे वो चोरी करके अपने जीवन यापन कर रहा था। लेकिन वह चोरी करने में बहुत सारे जीवों को सताता भी था, किसी के प्राणों का हरण भी कर लेता था, किसी को ताड़ना भी देता था। उसे पाप का बंध होता है। चोरी मतलब चोरी, चोरी से किसी की भलाई नहीं हुई है। तो विद्युत चोर रोज चोरी करने जाता है। एक दिन पहुंच गया किनके यहाँ पर, जीवनधर स्वामी के यहाँ पर, जम्मू स्वामी। जम्मू स्वामी के घर में पहुंच गया। जम्मू स्वामी की माँ ने उनकी 8 शादियां कराई थी। कितनी शादियां कराई थी? 8। और वे जम्मू स्वामी जी गृहस्थी में नहीं फंसना चाह रहे थे, लेकिन उनकी माँ ने कहा कि तुम जब ही जाओगे, शादी करोगे, तभी तुम मोक्ष मार्ग में जाओगे, उसके पहले नहीं जाने दिया जाएगा। माता पिता ने शादी तो कर दी, लेकिन उनका मन गृहस्थी में नहीं बचा। वे अपनी पत्नियों को समझा रहे थे, उनकी पत्नियां अपने पति को समझा रही थी, अपनी अपनी कथा कह रही थी। वे संसार में बढ़ाने वाली कथा कह रही थी और जम्मू स्वामी जी संसार को कम करने वाली वैराग्यमयी कथाएं सुना रहे थे। रागवर्धक एक वीतरागता से पूर्ण कथाएं सुना रहे थे, एक दूसरे का खंडन कर रहे थे। तो चोर छुपा हुआ था चोरी करने के लिए कि कब सोए और हम कब चोरी करें। पीछे से जम्मू स्वामी की माँ आई, कहने लगी, भैया जी तुम मेरे पुत्र को समझा दो, वैसे मेरी दीक्षा है, तुम्हारे लिए पूरा घर का सामान दे देंगे, पूरा धन दौलत दे देंगे। उनकी घर पूरा भरा पड़ा था अटूट संपदा से। कहीं के आप हमें पूरा क्यों दोगी, तो तुम क्या करोगी? तुम्हारा लड़का होगा तो सब कुछ है, उसका पुण्य है इतना, तुम्हें तो हम सब कुछ दे देंगे। शिव जी ने उसने चोर ने सोचा, मन में सोचता सोचता कहने लगा, जम्मू स्वामी की छूटन में लूंगा, वो छोड़ के जा रहे हैं, उस छूटन को मैं क्यों लूंगा, मैं उससे पहले मैं दीक्षा लूंगा। जब उस विद्युत चोर के भाव परिवर्तन हो गए। जम्मू स्वामी जी ने तो बाद में दीक्षा ली, विद्युत चोर ने अपने 500 डाकुओं के ग्रुप के साथ में दीक्षा ली। जम्मू स्वामी जी ने दीक्षा ली। वे तो मथुरा 84 से तपस्या करके मोक्ष चले गए और विद्युत मुनिराज अपने पूरे मुनिराजों के साथ में तपस्या करने लगे। कहाँ? मथुरा नगरी के शमशान में। अब शमशान में वो तपस्या कर रहे थे तो शमशान की जो देवी थी वह रुष्ट हो गई। सबके सभी आके बैठ गए। वो भगाने के लिए कहने लगे मुनिराज से, जाओ तुम यहाँ से चले जाइए, यहाँ पर तपस्या मत कीजिए। मुनिराज कहने लगे, हम तो सर्वत्र विचरण करता है, मेरे पर किसी का हुक्म नहीं चलता है, हमें जब जाना है तो जाएंगे, जब रुकना होगा तो रुकेंगे, तुम्हारी कहने से नहीं जाएंगे। मुनिराज बैठ गए, तपस्या करने बैठ गए, साधना में बैठ गए। उस शमशान की देवी ने चील का रूप धारण कर लिया, कोई ने कौवा का रूप धारण कर लिया, कोई बिच्छू बन गया, कोई सांप बन गया। इस तरह के रूप धारण करके मुनिराजों को परेशान करने लगे। मुनिराज के कानों में चील ने घाव कर दिया, पूरा शरीर खून से लहूलुहान कर दिया। पूरे मुनिराजों को बहुत सताया, बहुत अग्नि बरसाई, पत्थर बरसाए, हड्डी बरसाई, क्या धूम तूफान खूब चलाया, लेकिन कोई मुनिराज टस का बस नहीं हुआ। उस सर्व सहन करते रहे।
जब उपसर्ग शयन किया, मुनिराज ने समाधि मरण करके कहाँ गए? सर्वार्थ सिद्धि में गए। और भी मुनिराज अपनी अपनी साधना के अनुसार स्वर्ग के स्वामी हुए। जम्बू स्वामी जी चौथे काल का जन्म है, सुन लीजिए, जम्बू स्वामी जी का जन्म चौथे काल का है, लेकिन गए मोक्ष पंचम काल में। एक ऐसे अंतिम केवली हुए हैं जम्बू स्वामी जी, ये अंतिम कामदेव थे और अंतिम केवली थे, जो चौथे काल में जन्म हुआ और पंचम काल में मोक्ष गए। इसलिए वह धरा जम्बू स्वामी की धरा है, वहाँ पर 84 है, मथुरा 84, वहाँ से मोक्ष गए हैं। और गोलखेड़ा में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, गद्दकुटी लगी। जैसे भगवान आदिनाथ हैं, उनका सर्वशरण होता है, उनके काल में जितने भी केवली होंगे उनकी क्या होगी? गद्दकुटी। कितने भी सभी तीर्थंकर भगवान होते हैं उनका सर्वशरण होता है। और जो अन्य मुनिराज होते हैं, जो तीर्थंकर पदवी के धारी नहीं होते हैं, सामान्य केवली, समुद्रघात केवली, उत्सर्ग केवली, अंतर्गत केवली, अनुगत्य केवली आदि मुनिराज 7 केवली होते हैं। ये सब केवलियों की क्या होती है? गद्दकुटी होती है। तो तीर्थंकर भगवान का समोसरण 12 योजन का है, तो उनके समय में रहने वाले जितने भी मुनिराज आदि को मोक्ष होगा, केवल ज्ञान होगा, तो उनका गद्दकुटी आदि होगी। उनका 12 योजन, तो उनकी गद्दकुटी 6 योजन। और महर्षि भगवान का 1 योजन का था, तो 1 योजन का आधा हो जाएगा, उनकी आधी गद्दकुटी होगी। और उस गद्दकुटी में समोसरण जैसे ही व्यवस्था होती है भव्य जीवों को सुनने की, तो वे मुनिराज अपने कर्मों को नष्ट करके सर्वार्थ सिद्धि के स्वामी हुए। तो देखिए, क्यों उन्हें कौरवों छीनने परेशान? क्योंकि जब वे चोरी करते थे तो उन्होंने लोगों को बहुत सताया। कर्म कहीं नहीं छोड़ता, कर्म का बल सब बलों में प्रचंड है। कर्म की अधीनता स्वीकार करना पड़ती इस जीव को, कर्मों के आगे किसी की नहीं चलती। जो कहा है, सब बलों में कर्म का बल प्रचंड है। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही उसको खाना पड़ता है। कर्म के आगे किसी की नहीं चलती। इसलिए अपने कर्म को सुधारो, अपनी भक्ति करो, निष्काम भक्ति करो, प्रभु की आराधना करो और अपने जीवन को सफल करो और अपने आप को शिक्षा दो। स्वयं के गुरु, स्वयं के गुरु स्वयं बनो, स्वयं को समझाइए, स्वयं को समझा करके आगे बढ़ाइए। बच्चे परमेश्वरी भगवान की